रामायण की बात आती है तो अक्सर फोकस श्री राम, रावण, लक्ष्मण या हनुमान जी पर ही होता है। लेकिन सच ये है कि यह युद्ध सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं था। ये एक पूरी सेना की लड़ाई थी और उस सेना का बैकबोन थी वानर सेना। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। हम अक्सर वानर सेना को एक बड़े समूह के रूप में देखते हैं, लेकिन उस सेना के अंदर ऐसे वॉरियर्स थे जिनके बिना यह युद्ध जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता। कुछ वॉरियर्स रॉ पावर का प्रतीक थे, कुछ इंटेलिजेंस का और कुछ स्ट्रैटेजी और धर्म का। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 सबसे शक्तिशाली वानर वॉरियर्स की, लेकिन सिर्फ नाम नहीं, समझेंगे कि कौन क्यों महत्वपूर्ण था। और हो सकता है वीडियो के अंत तक आपका फेवरेट कैरेक्टर भी बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नल की। अगर आप ध्यान से देखो तो रामायण का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या था? समुद्र। एक ऐसा ऑब्स्टेकल जिसे ना क्रॉस किया जा सकता था, ना अवॉइड। यहीं पर एंट्री होती है नल की। नल कोई सामान्य वानर नहीं था। कहा जाता है कि उसे विश्वकर्मा का वरदान मिला था और उसके पास कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग का असाधारण ज्ञान था। अब सोचो सिचुएशन, पूरी सेना खड़ी है समुद्र के किनारे और सामने लंका है, और तब नल ने एक ऐसा समाधान दिया जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। राम सेतु। सिर्फ सेतु बनाना नहीं, बल्कि ऐसा सेतु जो पानी पर टिक सके। ये सिर्फ शक्ति का काम नहीं था, ये साइंस, डिजाइन और एग्जीक्यूशन का काम था। अगर नल नहीं होता तो युद्ध शुरू होने से पहले ही रुक जाता, और इसीलिए नल को अंडर एस्टिमेट करना गलती होती है। अब बात करते हैं नील की। अक्सर नल के साथ नील का नाम लिया जाता है, और यह बिल्कुल सही है, क्योंकि राम सेतु एक इंसान का काम नहीं था, यह टीम वर्क था। एक मान्यता के अनुसार नील के पास एक यूनिक शक्ति थी। वह जिस भी पत्थर को छूता वह पानी में डूबता नहीं था। अब आप सोचो, एक तरफ नल का इंजीनियरिंग माइंड और दूसरी तरफ नील की यह विशेष क्षमता। यह कॉम्बिनेशन ही राम सेतु की नींव बना। और यहां एक महत्वपूर्ण बात भी है, कभी कभी जीत सिर्फ ताकत से नहीं, सही स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आती है। अब आते हैं अंगद पर। अंगद का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। वाली का बेटा और बचपन से ही एक वॉरियर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? कॉन्फिडेंस। और सिर्फ सामान्य कॉन्फिडेंस नहीं, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। जब अंगद रावण के दरबार में गया तो वह एक मैसेंजर था। उसका काम था वार्निंग देना, लेकिन उसने जो किया वह किसी वॉरियर से कम नहीं था। उसने अटैक नहीं किया, उसने अपना पैर जमा दिया और चैलेंज दिया, हिला सको तो जीत जाओ। ये एक फिजिकल चैलेंज नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक था। और जब रावण तक उसका पैर नहीं हिला पाया, तब सिर्फ एक वानर नहीं जीता, पूरी लंका का कॉन्फिडेंस टूट गया। और यही अंगद की असली ताकत थी। अब बात करते हैं सुग्रीव की। अगर आप स्ट्रैटेजी के एंगल से देखो तो सुग्रीव बिना किसी शक के सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स में से एक है। लोग अक्सर उसे सिर्फ वाली का भाई समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसका रोल उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। सुग्रीव ने सिर्फ श्री राम की मदद नहीं की, उसने पूरी सेना को ऑर्गेनाइज किया। उसने इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया, हर दिशा में टीमें भेजी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने हनुमान जी को पहचाना। कभी कभी जीत सिर्फ लड़ने से नहीं, सही इंसान को सही जगह पर रखने से मिलती है, और सुग्रीव ने वही किया। अब बात करते हैं जांबवान की। जांबवान एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि वह फ्लैशी नहीं है, लेकिन सच ये है कि बिना जांबवान के हनुमान जी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। जांबवान की सबसे बड़ी ताकत थी बुद्धि, अनुभव। वही थे जिन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया कि वह कौन है। और जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई, तब पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल गया। यह हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है, कभी कभी सबसे शक्तिशाली इंसान वह होता है जो दूसरों को उनकी शक्ति याद दिलाता है। अब आते हैं वाली पर। वाली रामायण के सबसे शक्तिशाली और जटिल कैरेक्टर्स में से एक है। उसके पास एक ऐसा वरदान था जम्बू, जो उसे लगभग अजेय बना देता था। जो भी उसके सामने लड़ता, उसकी आधी ताकत वाली के पास चली जाती। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट फाइट बराबर हार। यह एक ऐसा नियम था जिसे तोड़ना संभव नहीं था। इसीलिए वाली को सामने से हराना संभव नहीं था, और इसी वजह से स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ा। वाली रॉ पावर का प्रतीक था, लेकिन उसकी कहानी यह भी दिखाती है कि कभी कभी शक्ति के साथ अहंकार भी आ जाता है, और वही पतन का कारण बनता है। और अब आते हैं नंबर 1 पर, हनुमान जी। हनुमान जी सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वह एक फोर्स थे। उन्होंने वह काम किए जो किसी और के लिए संभव नहीं थे। समुद्र पार करना, लंका में प्रवेश करना, सीता जी को ढूंढना। लंका
जलाना और सबसे महत्वपूर्ण समय पर संजीवनी लाना। हर क्रिटिकल मोमेंट पर हनुमान जी ही आगे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ताकत नहीं, भक्ति। उनकी श्री राम के प्रति भक्ति ने उन्हें अजेय बना दिया। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि असली शक्ति क्या होती है। और शायद इसी वजह से वह सिर्फ सबसे शक्तिशाली वानर ही नहीं, बल्कि सबसे सम्मानित भी हैं। तो ये थे रामायण के 7 सबसे शक्तिशाली वानर वॉरियर्स। हर एक का रोल अलग था, हर एक की ताकत अलग थी, लेकिन सब एक ही दिशा में काम कर रहे थे। और शायद यही सबसे बड़ा कारण था जीत का। अब सवाल यह है, आपके हिसाब से सबसे शक्तिशाली कौन था? रॉ पावर, स्ट्रैटेजी या भक्ति? कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर ऐसे ही डीप और इंटरेस्टिंग रामायण कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।